हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पीजीटी 2021 के मॉडल पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमें इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। यह अधिनियम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा है? तो इसका राइट आंसर है 1500 से 2500 मिली प्रति डे होता है। मतलब प्रतिदिन एक व्यक्ति में 1500 से 250 ml जो जठर रस होता है वह स्रावित होता है। जठर रस यह आमाशय से स्रावित होता है। जठर रस में HCl होता है और कुछ एंजाइम भी होते हैं। HCl 99% HCl होता है और 1% एंजाइम होते हैं। आमाशय में ही पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन भी करते हैं। इसमें कुछ मात्रा में लाइपेज भी एंजाइम भी होते हैं जो वसा का पाचन करते हैं। रेनिन एंजाइम जो निकलते हैं वह दूध के जो प्रोटीन होती है केसिन उसको पचाने में सहायता करते हैं। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? तो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं जो बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। उच्च रक्तदाब में ग्रसित व्यक्तियों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार देना चाहिए। उच्च रक्तचाप में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को कम नमक का सेवन करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो नमदा विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। नमदा विधि में छोटे छोटे रेशों को ताप दाब के द्वारा उन्हें जमा दिया जाता है। यह जो नमदा होता है वह ऊन के छोटे छोटे रेशों से बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो सल्फर प्राकृतिक रंग नहीं है। नील, मेहंदी, हल्दी ये तीनों प्राकृतिक रंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सल्फर एक रासायनिक रंग है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें लकड़ी के कोयला का प्रयोग नहीं करते हैं। जल को पानी को साफ करने के लिए या विसंक्रमण करने के लिए फिटकरी का हम प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं, लेकिन लकड़ी के कोयले का प्रयोग नहीं करते हैं। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें मकान की संरचना और मकान का स्थान दोनों आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर की जो गृह सज्जा होती है वह आसपास के वातावरण से भी संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? तो सूती रेशों पर हम नमी परीक्षण करते हैं। फेफड़े की जीवन वायुधारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 1600 घन सेंटीमीटर होती है। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं अमीनो अम्ल कहते हैं। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। उच्च रक्तचाप या वृक्क से संबंधित परेशानी होती है। वैसोप्रेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। व्यक्ति के जीवन का आरंभ गर्भाधान से होता है। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। सुक्रोज
यह डाइसैकेराइड है। और जो माड़ होता है या स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। सेलुलोज का कोई पौष्टिक मूल्य नहीं होता है। ग्लूकोज को सबसे सरलतम शर्करा कहते हैं। शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम अणु ग्लूकोज कहलाता है। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? तो स्थान डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। अनुपात, अनुरूपता, बल सब डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है तो 15 से 18 बार ही श्वसन करता है, जबकि एक व्यक्ति 1 मिनट में जो उसकी धड़कन होती है वह 72 बार धड़कता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम कैंसर भी कह सकते हैं। जब हमारे शरीर में WBC की संख्या अनुपात से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेती है। या कैंसर की कहे तो कैंसर की परिभाषा इस प्रकार है कि शरीर में होने वाली अनियमित वृद्धि ही कैंसर कहलाती है। तो जब हमारे शरीर में WBC की संख्या का उत्पादन अधिक होने लगता है तो वह ल्यूकेमिया का रूप धारण कर लेती है। रक्ताल्पता में शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। हेमरेज में मस्तिष्क में रक्त जम जाता है। नेक्स्ट, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यह आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होता है। फ्राइनोडर्मा में त्वचा शुष्क हो जाती है, ओठ फटे फटे से लगते हैं। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी पंजाब की कढ़ाई है। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है। अब बंगाल का कांथा। हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं तो पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं, जबकि हृदय आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं और उसमें जो द्रव भरा होता है उसे पेरिकार्डियल द्रव भी कहते हैं। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है तो इसकी संख्या 6000 से 8000 तक होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं में केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं और बाहर से जो भी वायरस या बैक्टीरिया आते हैं उनका भक्षण कर हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। बड़ी आंत का भाग है तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फिजियोलॉजी का जब भी हम क्वेश्चन हल करें उसका इंग्लिश वर्जन देखकर ही क्वेश्चन हल करें, क्योंकि इसका जो हिंदी वर्जन होता है वह कठिन होता है जबकि इंग्लिश वर्जन सरल होता है। तो सीकम, कोलन, रेक्टम ये तीनों बड़ी आंत के पार्ट होते हैं। थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होता है तो थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट के निर्माण में लिप्त होता है। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो यह किशोरावस्था को कहा जाता है। यह जो परिभाषा है स्टेनले हॉल ने दिया था। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। एग्जाम में कभी कभी राइटर का नाम भी पूछ लेता है। फेफड़ों के जीवन वायु धारता को नापा जाता है तो स्पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो दहामा प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो यह नागपुर में स्थित है। लंबाई के धागे का ताना जो कि किनारी के समानांतर होते हैं कहलाते हैं तो आन
ग्रेन कहलाते हैं। फेफड़े का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इसे रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो जो यह हार्मोन है वह कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतया 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। स्क्रीन प्रिंटिंग जो है मशीनों के द्वारा की जाती है। इसमें कम समय में अधिक से अधिक वस्त्रों पर छपाई की जाती है। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से कौन होने वाली कब्ज को कहते हैं? तो यह एटॉनिक कब्ज होता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। सिर्फ प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं कोशिका ही अपवाद होती है। मतलब शरीर के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसमें केंद्रक पाए ही नहीं जाते हैं आरबीसी में। कृत्रिम संवातन विधि है तो प्लीनम विधि कृत्रिम संवातन की विधि है। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है तो यह 0.8 सेकंड की होती है। वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 99.27% होती है। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है विटामिन ए। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित करता है। पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार होता है तो ब्लॉन्ड डाइट पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर में सिप्पी का आहार भी दिया जाता है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन निकिल एवं डार्सी का है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं तो उसे ऊतक कहते हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक हमारे शरीर में किसी एक स्थान पर विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितना % होती हैं? तो प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का 7% होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। लाल रुधिराणुओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है रक्त को जमने में सहायता करता है। विटामिन के भी रक्त को जमने में सहायता करता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये भी रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पीलिया से ग्रसित होते हैं। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है जनसंपर्क। दूरदर्शन या रेडियो के माध्यम से हम बहुत बड़े एरिया में न्यूज को पहुंचा सकते हैं और इसे जनसंपर्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एरिया बहुत बड़ा होता है। कम समय में कम खर्च में जो सूचना होती है वह सभी व्यक्तियों के पास पहुंच जाती है। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्लो सैंड फिल्टर को कहते हैं। प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण होता है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो साबुत अनाज विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।